नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपके बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC2 के यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प, यानी कि विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। तो विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट्स के अंतर्गत एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, और वो है क्षेत्रीय लोक कला। क्षेत्रीय लोक कला यानी कि ट्रेडिशनल फोक आर्ट जो होता है, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात किए थे, चर्चा किए थे। और आज के क्लास में हम बात करने वाले बिहार के जो भी ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, यानी कि क्षेत्रीय जो लोक कला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक कला क्या होता है इसके बारे में हम तो बात कर लिए हैं। तो यदि हम बिहार राज्य की बात करें तो जैसे ही लोक कला की बात आती है, क्षेत्रीय लोक कला की बात आती है, तो सभी के जबान पर एक ही कला का नाम आता है, और वो है मधुबनी आर्ट, जिसे हम लोग मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला कई नामों से जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। आप सभी हेडी दे देंगे मधुबनी आर्ट, यानी कि मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि मधुबनी चित्रकला, जिसे हम मिथिला की कला के नाम से भी जानते हैं। मधुबनी को क्या जानते हैं आप? मधुबनी आर्ट को हम लोग मिथिला की कला भी कहते हैं। मिथिला की कला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में जन्म ली थी, यानी कि कला का शुरुआत कहाँ से हुआ था? बिहार राज्य के मिथिला से हुआ था। यानी कि वर्तमान में जो आपका मधुबनी जिला है, मधुबनी जिला से इस पेंटिंग की शुरुआत हुई, इसीलिए इस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला या फिर मिथिला चित्रकला हो गया। इस चित्रकला की यदि हम बात करते हैं, इस चित्रकला की यदि हम विशेषता की बात करें, कोई आपसे कहे कि मधुबनी पेंटिंग की विशेषता क्या है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चटकीले रंगों का प्रयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप मधुबनी चित्रकला की विशेषता में आप सभी लिखेंगे कि इसकी विशेषता है कि इसमें चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली को जो है मिथिला क्षेत्र की महिलाएं ही कपड़ों, दीवारों और कैनवासों पर बनाती आ रही है। यानी जो आपका मधुबनी आर्ट है, मिथिला आर्ट है, इसको कौन बनाती है? जो मधुबनी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो क्या एक ट्रेडिशनल तरीके से, आप कह सकते हैं कि पारंपरिक तरीके से जो है कपड़ों पर, दीवारों पर या फिर कैनवासों पर बनाते आ रही है। कैनवास क्या होता है आप सभी जानते होंगे। कैनवास होता है कि एक विशेष तरह का कपड़ा होता है जिस पर चित्रकला की जाती है, जिसे आर्ट के भाषा में कैनवास कहा जाता है। तो कैनवास पर बनता था, और नहीं तो कोई भी कपड़ा पर। आजकल तो आप सभी देख रहे होंगे कि मास्क ऊपर भी मधुबनी पेंटिंग बनाया जा रहा है। तो हर जगह मधुबनी पेंटिंग क्या है, लेकिन पहले क्या था? कपड़ा पर, कैनवास पर, दीवारों पर बनाया जाता था। लेकिन आज इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आज इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना फेमस हो गया है कि पुरुष वर्ग भी इस मधुबनी चित्रकला से जुड़ गए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है मधुबनी कला की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, तो हर कला को जो है एक पुरुष वर्ग ही उस कला में रहते हैं, कला का निर्माण करते हैं। लेकिन मधुबनी कला एक ऐसी कला है जिसे महिलाओं की कला कहा गया है, क्योंकि इस कला का निर्माण जो है अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो मधुबनी कला क्या कहा गया? मधुबनी कला को जो है महिलाओं की कला कहा गया है। उसी तरह हम पिछले वीडियो में पटना कलम के बारे में बात कर रहे थे, तो आप सभी ने जाना था कि पटना कलम को जो किसे कहा गया? पुरुषों की कला कहा गया है। पुरुषों की कला इसलिए कहा गया है क्योंकि पटना कलम के अधिकतर चित्रकार पुरुष ही थे, इसीलिए पटना कलम को पुरुषों की कला, और आपका जो मधुबनी आर्ट है, मिथिला आर्ट है, मिथिला कला को महिलाओं की कला कहा जाता है। महिलाओं की कला इसलिए कहा जाता है कि इसके अधिकतर चित्रकार कौन थे? महिलाएं ही थे। ठीक है, आगे इसमें आप लिखेंगे कि इस कला की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रयोग किया गया रंग खनिज पदार्थों से तैयार किया जाता था।
इसकी दूसरी विशेषता में आप ये भी लिख सकते हैं कि पहली विशेषता तो इसमें चटकीले रंगों का प्रयोग होता था। इस चित्रकला को जो है पेपर पर, कैनवास पर, दीवार बनता था, महिलाएं बनाती थी और इसमें खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था। और इसे बनाते थे कैसे? इसे गीली मिट्टी से पुताई की गई दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। क्योंकि पहले तो उतना साधन नहीं था, तो पहले क्या करते वहाँ के जो लोग थे गीली मिट्टी से दीवार को पोत देते थे, उसके बाद उस गीली मिट्टी पर ही चित्रकारी की जाती थी। यानी गीली मिट्टी से पुताई की गई दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता था। गीली मिट्टी पर क्यों बनाते थे? क्योंकि जब हम मान लें कोई मेरा सरफेस गीला है, इस पर हम चित्र बना देंगे, जब वो दीवार सूखेगा तो क्या करेगा, कलर को भी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा। जैसे मान लें कि ये दीवार है, दीवार गीला है, अभी तो कुछ लिखेंगे, हम चित्र बनाएंगे तो कलर क्या होगा, कलर अंदर चला जाएगा। यानी कि रंग जो है बहुत ज़्यादा दिन तक टिके रहने के लिए गीली दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता था। ठीक है। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में यदि हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान आपका जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न पीरियड है, इसमें जो है दीवार का स्थान कौन ले लिया है? कागज, कपड़ा और कैनवास ने, और खनिज रंगों का स्थान आपके रासायनिक रंगों ने ले लिया, यानी कि केमिकल रंगों ने ले लिया है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भी मधुबनी चित्र बनाया जाता है, लेकिन अंतर क्या हो गया? जो आपका दीवार था, दीवार का स्थान अब कौन ले लिया है? पेपर, आपका कैनवास या कपड़ा ले लिया है। और जो पहले आपके खनिज रंग होते थे, अब आजकल वो रासायनिक रंगों ने उसका स्थान ले लिया। आजकल केमिकल रंगों से मधुबनी चित्र को बनाया जाता है। लेकिन इसमें कितने भी आप कहते हैं परिवर्तन क्यों नहीं आ गया, लेकिन फिर भी इसकी महत्ता अभी भी कम नहीं हुई है, अपितु इसमें बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। चाहे इसमें कितनी भी विविधता आ गई है, जैसे कि खनिज रंगों से केमिकल रंग आ गया है, लेकिन जो इसकी खूबसूरती थी, जो इसके बनाने का स्टाइल था, जो बनाने की शैली थी, आज भी हमें वही पारंपरिक तरीके से मिलती है। आज भी लोग मधुबनी चित्रकला को उतने ही बारीकियों से बनाते हैं। चलिए आगे आप इसमें लिखेंगे कि अगर हम मिथिला चित्रकला की इतिहास के बारे में बात करें, कि जब हम मधुबनी पेंटिंग पढ़ते हैं तो मधुबनी चित्रकला जान रहे हैं, तो इसके इस इतिहास को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में प्रश्न है तो बेहतर तरीके से इसका उत्तर लिख लेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे, यदि हम इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मधुबनी चित्रकला को जो है सर्वप्रथम राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण आप कह सकते हैं कि जब राम सीता का विवाह हो रहा था, राजा जनक ने जो क्या किए थे, वहाँ की महिला कलाकारों से पेंटिंग बनवाए थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मिथिलांचल के गांवों की तरफ यदि हम रुख करें तो पाते हैं कि वहाँ के कई गांवों की महिलाएं जो इस कला में दक्ष है। यदि आप मधुबनी की तरफ रुख करेंगे, मधुबनी जाएंगे, तो आप पाएंगे कि वहाँ के अधिकतर गांव, जिसमें से जितवारपुर है, जो कि मधुबनी चित्रकला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो। या आप यूँ कह सकते हैं कि मधुबनी जिले में जितने भी गाँव हैं, उस गाँव की प्रत्येक महिलाएँ एवं पुरुष इस कला में दक्ष होते हैं। आगे आप इसमें लिखेंगे आप कि मधुबनी चित्रकला में खास तौर पर कुल देवता का ही चित्रण होता आ रहा है, और इसके साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक दृश्य जैसे कि सूरज, चंद्रमा, आकाश, धरती, धार्मिक पेड़ पौधे में आप क्या होगा, तुलसी, केला, पीपल, वट वृक्ष इत्यादि के अलावा शादी विवाह के दृश्य के साथ साथ कोहबर का भी सुंदर चित्रांकन मधुबनी चित्रकला में किया जाता है। यानी यदि आप विषय के बारे में बात करें, इसके टॉपिक के बारे में बात करें, किस टॉपिक पर मधुबनी चित्रकला बनाया जाता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें जो मधुबनी के जो कुल देवता होते हैं उनका चित्रण किया जाता है, और कुल देवता के साथ साथ जो हिंदू देवी देवता हैं, जैसे कि आपके शिव जी हो गए, राम कृष्ण हो गए, राम सीता, कृष्ण राधा, तो इन सब का चित्रण क्या किया था, मधुबनी पेंटिंग में किया जाता है। और इसके साथ ही साथ हम कोहबर का भी अंकन इस
चित्रकलाएं बनाते हैं। कोहबर के अलावा जो प्राकृतिक दृश्य है जैसे कि सूरज, चंद्रमा, आकाश, धरती, इन सब का भी अंकन बहुत ही बारीकी से सुंदर ढंग से मधुबनी चित्रकला में किया जाता है। चलिए मधुबनी चित्रकला को और हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर मधुबनी चित्रकला की और आप डीपली जाएंगे और अंदर जाएंगे तो आप समझेंगे कि मधुबनी चित्रकला जो है दो तरह की होती है। आप लिखेंगे मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है। कौन कौन होती है? पहला होती है भित्ति चित्रण और दूसरा होता है अरिपन। भित्ति चित्रण, चित्रण मतलब समझ रहे होते हैं पेंटिंग, भित्ति मतलब होता है दीवार, यानी दीवार पर की गई चित्रण, यानी दीवार पर बनाई गई आकृतियाँ, उसे हम लोग कहते हैं भित्ति चित्रण। इसमें आप लिखेंगे भित्ति चित्रण वह विधि है जिसमें घर की दीवारों पर मधुबनी चित्रकला का अंकन होता है, उसे हम लोग भित्ति चित्रण कहते हैं। जब भित्ति की बात है आप समझेंगे, भित्ति मतलब होता है दीवार, तो दीवार पर जो अंकन करते हैं, दीवार पर जो चित्रकारियाँ बनाई जाती है उसे कहा जाता है भित्ति चित्रण, ठीक है। और दूसरा होता है अरिपन। अरिपन वह चित्रण विधि है जिसमें मधुबनी चित्रकला को घर के आंगन एवं द्वारों पर बनाया जाता है। अरिपन को आप लोग रंगोली के सेंस में समझ सकते हैं। जैसे हम लोग घर के बाहर या फिर आंगन में जो रंगोली बनाते हैं उसी को जो है बिहार में मधुबनी में उसे अरिपन के नाम से जाना जाता है। यानी जो हम दीवार पर जो आकृति बनाएंगे उसे कहेंगे भित्ति चित्रण और जो जमीन पर बनाएंगे उसे कहेंगे अरिपन। तो ये दो प्रकार होता है मधुबनी चित्रकला में, यानी एक दीवार पर बनाने वाला और एक जमीन पर बनाने वाला। चलिए ठीक है। और जो चित्र हम लोग मधुबनी चित्र जो बनाते हैं उसको हम देखें तो उसमें भी 5 प्रकार होता है। जैसे कि एक होता है भरनी, दूसरा लिखे कचनी, तीसरा तांत्रिक, चौथा गोदना और पांचवा कोहबर। तो ये भरनी, कचनी और तांत्रिक जो होता है वो मधुबनी चित्र शैली के धार्मिक तरीके हैं, जिसकी शुरुआत जो है मधुबनी की ब्राह्मण और काष्ठ जाति की महिलाओं के द्वारा किया गया था। लेकिन वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो आज के समय में मधुबनी चित्रकला पूरी दुनिया में अपना धूम मचा रही है और जाति, धर्म से एवं क्षेत्र जैसे पैमानों से ऊपर उठ चुकी है। अब कलाकार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रुख करते हुए मधुबनी चित्रकला में नित नई प्रयोग कर रहे हैं, जिससे चित्रकला शैली नित नई कहानियाँ भी रच रही है। यानी कि जब हमने जो 5 प्रकार आपको बताया, जैसे भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर, ये क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। लेकिन पहले क्या था, मधुबनी चित्रकला को भी एक कास्ट के हिसाब से बांट दिया गया। यानी कि इस कास्ट के लोग हैं तो ऐसा पेंटिंग करेंगे, इस कास्ट के लोग हैं तो ऐसा पेंटिंग करेंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं है। आज के समय में जो है कोई किसी भी कास्ट का हो या मधुबनी से हो या नहीं हो, सब लोग जो है मधुबनी चित्रकला का अंकन बहुत ही बारीकी से करते हैं। आप सभी के मन में भी लग रहा होगा कि भरनी, कचनी, तांत्रिक क्या होता है। चलिए हम क्लियर करते हैं। एक होता है कोहबर। कोहबर यानी कि वैसा पेंटिंग जो कोहबर के घर में बनाया जाता है। कोहबर घर आप सभी जानते होंगे, जब शादी होता है तो शादी के बाद एक विशेष घर में लड़का और लड़की को रखा जाता है, उस घर को हम लोग कहते हैं कोहबर। तो कोहबर के घर को भी क्या होता है मधुबनी में या बाकी समय जगह भी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। तो उस घर में जो पेंटिंगें बनाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं कोहबर पेंटिंग। एक होता है गोदना। गोदना क्या होता है? जो एक वर्तमान समय आप टैटू बोल सकते हैं, जो हम लोग शरीर पर जो टैटू बनवाते हैं उसी को गोदना कहा गया है। तो जो शरीर पर जो बनता था, जो स्टाइलिश में लोग बनाते थे, उसे गोदना कहा गया है। और तीसरे जगह पर तांत्रिक जो है, जो तंत्र मंत्र से या फिर जो तांत्रिक सिद्धि के लिए जो आकृतियाँ बनाई जाती थी उसे तांत्रिक कहा गया था। और भरनी और कचनी क्या होता है, इसके समझने के लिए हम आपके सामने एक मधुबनी चित्र बना रहे हैं। आप इसे देख करके आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भरनी, कचनी क्या होता है।
ये क्या है आपके सामने एक मधुबनी चित्र बन गया है, सब कहते हैं मधुबनी पेंटिंग है ये, ठीक है। तो एक मधुबनी का एक फ्रेम तैयार हो गया, शेप तैयार हो गया। और आप सभी जानते होंगे जब मधुबनी चित्र जो बनाया जाता है उसको क्या किया जाता है, चारों तरफ उसमें बॉर्डर दिया जाता है। मधुबनी चित्र हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको बॉर्डर डालेंगे इसमें, यानी कि इसे जो है बॉर्डर के अंदर रखा जाता है। तो बॉर्डर को भी जो है डबल लाइनिंग से किया था। आपने यदि मधुबनी पेंटिंग बनाया होगा तो आप सभी जानते होंगे कि बॉर्डर भी जो बनाया था उसे भी डबल लाइनिंग कर दिया है, यानी कि डबल लाइन के अंदर बॉर्डर भी रहता है। ये क्या होगा, बॉर्डर हो गया और इसके अंदर एक मेरा मधुबनी की आकृति बन गई, ठीक है ना। तो जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर को भी डेकोरेट करते हैं, बॉर्डर को भी सजाने का काम करते हैं। तो बॉर्डर को सजाने के लिए आप कोई भी डिजाइन का आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉर्डर क्या हो, सुंदर दिखे। आप इस तरह से कोई भी डिजाइन जो है बॉर्डर में आप बना सकते हैं। तो जो डिजाइन हो गया, तो इतना करने के बाद अब शुरू होता है यहाँ से भरनी और कचनी का काम, ठीक। ये बॉर्डर हो गया। तो चूंकि मधुबनी पेंटिंग को बहुत डिटेल में बनाया जाता है, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। तो ये जो हम बॉक्स बनाएंगे तो इसे ही कहा जाता है कचनी। बॉक्स बना करके बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, लाइनिंग भी कर देंगे, इसमें भी लाइनिंग ऐसे कर देंगे। तो ये जो लाइनिंग का काम किया जाता है इसे मधुबनी चित्रकला में कचनी कहा गया। कचनी इनकी बहुत ही बारीकी से उसका अंकन करना। और भरनी में क्या किया जाएगा, भरनी में जो है इसको पूरा हम कलर कर देंगे, इसको पूरा कलर कर देंगे, नहीं तो बॉक्स बना करके बॉक्स को पूरा कलर कर देंगे, यानी कि फ्लैट कलर भर देंगे। तो जो हम इसमें कलर भरेंगे तो इसे हम कहेंगे भरनी, यानी कि इसमें हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कलर फिल कर दे रहे हैं, इसमें लाइनिंग नहीं कर रहे। ये हो गया भरनी आपका, लेकिन इसमें हम क्या करें, लाइनिंग दे रहे हैं। तो ये जो लाइनिंग जो दिया जाता है इसे कहा जाता है कचनी, और जो भरने काम होता है उसे कहा जाता है भरनी। उसी तरह बॉर्डर बनाने के बाद जो आपकी अंदर की जो आकृति है, अंदर की आकृति में यदि हम पूरा इसमें क्या करें, पार्टीशन करके अगर इसमें कलर कर देते हैं, हम क्या किए, सब में कलर फिल कर दिया। तो जब हम कलर फिल करेंगे पेंटिंग में, तो कलर फिल करने के काम को आप कह सकते हैं कि ये भरनी स्टाइल में पेंटिंग को बनाया गया। यानी क्या किया गया, चीज को पूरा कलर से फिल कर दिया गया, यानी कलर से इसको भर दिया गया है। और कचनी में क्या होगा, जब हम कचनी शैली में इसे बनाएंगे तो कचनी शैली में कलर को फिल नहीं करेंगे, इसमें हम ऐसे लाइनिंग कर देंगे, ऐसे लाइनिंग कर देंगे, फिर ऐसे इसको लाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो काम किया जाता है हम इसमें भी लाइनिंग कर देंगे। तो ये सब हो गया कचनी। इतना करने के बाद चूंकि मधुबनी पेंटिंग में कौन चलता है, कोई भी जगह को हम लोग खाली नहीं छोड़ते, यानी कि पूरे पेंटिंग में हम डेकोरेट कर देंगे। बाकी जो आपका जो भी एरिया है, इस एरिया को भी आपको क्या करना है, पूरा फिल कर देना है, यानी कि आपका कोई भी जगह जो है खाली नहीं होना चाहिए। जो आपका बाहर का जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को भी आपको भरना है। इसमें भरने के लिए आप कोई भी डिजाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे करके पूरा आप पेंटिंग को फिल कर देंगे। तो इतना बना दिए, ठीक है, पूरे पेंटिंग आप बना देना है। और इतना बनाने के बाद अगर इसमें आप फिर आप लाइनिंग कर रहे हैं ऐसे, तो ये आप कहेंगे कि आपका कचनी है। और लाइनिंग के साथ कलर फिल कर दे रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा भरनी। शायद आप समझ गए होंगे भरनी और कचनी क्या होता है। भरनी और कचनी जो है सब में प्रयोग होता है, चाहे आप कोहबर बनाएं, गोदना बनाएं, तांत्रिक बनाएं, या फिर आपका जो मैंने पहले आपको बताया था भित्ति चित्रण हो गया, या फिर आपका जो अरिपन हो गया। कोई स्टाइल में आप पेंटिंग बना रहे हैं, इन दो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भरनी का और कचनी का। भरनी और कचनी से ही
पूरी पेंटिंग को कहते हैं कि एक सजाने का काम, सुंदर बनाने का काम किया जाता है। तो जो मधुबनी के जो मतलब मधुबनी पेंटिंग जो सीखते हैं वो क्या करते हैं, शुरू में पहले भरनी बनाते हैं, कलर फिल करके बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो मधुबनी चित्रकला में पारंगत होते जाते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं, वो क्या करते हैं, कचनी स्टाइल में भी चित्रों का निर्माण करते हैं। क्योंकि कचनी स्टाइल में जब हम चित्र बनाएंगे तो चित्र देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए हम उस तरह का भी चित्र का निर्माण करते हैं। तो आप समझ गए होंगे भरनी और कचनी क्या होता है। बाकी आपको क्लास में भी हमने मधुबनी चित्रकला क्लास किया था और आपने प्रैक्टिकल भी किया था, जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए थे। मधुबनी चित्रकला हम बनाते कैसे हैं, इसका भी वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ भी इस चित्र का निर्माण हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वहाँ से भी देख करके इसका आप बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इसका जो एक लेख भी मेरे द्वारा लिखा गया था, यानी कि बिहार की चित्रकला पर, बिहार के लेख पर, बिहार की जो कला है मधुबनी चित्रकला और भी जितनी कलाएँ हैं, इस सब का नोट्स भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप मधुबनी चित्रकला आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में जो है बिहार की आपकी जो और भी लोक कलाएँ हैं, जैसे कि मंजूषा चित्रकला, टिकुली कला, उस सब के बारे में भी हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।